साल 2001 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था। आसमान में काले बादल होने के कारण हर तरफ घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विजय का दिल्ली में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतज़ाम करने के लिए पूरा दिन भाग दौड़ में ही बीत गया था। बड़े शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को कमरा उतनी ही मुश्किल से मिल पाता है। विजय अभी रात बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर से ज़ोरदार बिजली कड़कती है और विजय अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वैसे तो दिल्ली में आमतौर पर हर तरफ भीड़ नज़र आती है, लेकिन ये आउटर दिल्ली का इलाका था। जिस बस स्टॉप पर खड़ा वो बस आने का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और दूर दूर तक इंसान का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अचानक ही विजय को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विजय पलट कर देखता है तो पाता है वहाँ पर जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी हुई है। विजय कुछ देर तो चुपचाप खड़ा हुआ बारिश की बूंदों को निहारता रहता है, फिर लड़की की तरफ देखकर कहता है, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था, मौसम भी खराब है। आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था, बस तो पता नहीं मिलेगी या नहीं। विजय के बात करने पर लड़की भी एक नज़र विजय की ओर देखती है और उसके बाद फिर से चुपचाप खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगती है। विजय को लड़की का ये बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए आगे कुछ भी कहे बिना विजय भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। विजय और वो लड़की लगभग 40-45 मिनट से बस स्टॉप पर ही खड़े थे और अब रात के लगभग 9:30 बज गए थे। विजय को जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसीलिए अब वहाँ खड़े होकर बस का इंतज़ार करना और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई बस जाने वाली है। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं एक्चुअली जौनपुर से आया हूँ। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसीलिए बस कमरे की तलाश में इधर उधर लौटते हुए देर हो गई। तो कहाँ जाओगे अब? अब देखता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा। तुम्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत है? वैसे मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओके, अब कहाँ रहती है आप? बस यहाँ से कुछ दूर पर ही है मेरा फ्लैट, वहाँ मैं रेंट पर रहती हूँ। आप चलिए, मैं आपको अपना फ्लैट दिखा देती हूँ। अब इतनी रात को चलना ठीक होगा क्या? आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आता हूँ ना। ये दिल्ली है, यहाँ कभी रात नहीं होती। और तुम कौन सा लड़की हो जो घबरा रही हो? वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रात बिताना सेफ नहीं है, सामने ही कब्रिस्तान है। कई बार लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए। भूतों पर तो विश्वास करते होगे ना तुम? कभी महसूस किया है आधी रात को सन्नाटे के बीच किसी का प्रेजेंस? क्या अब भी ये कोई वक्त है मजाक का? विजय कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तुम नजदीक में ही रहती हो, फिर आधे रास्ते तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? तुम तो आसानी से वॉक करके जा सकती थी ना। मैं बस अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लगता है अब वो नहीं आएगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। दिशा नाम है मेरा, बरेली की रहने वाली हूँ। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद विजय और दिशा एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। ये कोई सरकारी कॉलोनी नज़र आ रही थी। कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। थोड़ी अजीब नहीं है? तुम यहाँ रह लेती हो? मैं भी यहीं 2 मकान छोड़कर घर जो दिख रहा है ना, वहाँ रहती हूँ। कॉलोनी बड़ी पुरानी और सुनसान लग रही थी। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और झिंगूर की तीखी आवाज़ के अलावा वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। दिशा को हाथ से बाय करते हुए विजय 3 नंबर वाले मकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, उसे अपने सामने दिशा खड़ी हुई दिखाई देती है। दिशा, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई तुम? अरे तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया तुमने। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड भी है। 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ ये रूम, अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए आज रात तुम यहाँ सो जाना, सुबह मिलते हैं। विजय कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद भी करेगी। रात बिताने के लिए विजय अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही दिशा उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग जाओ, अब इस घर से कोई तुम्हें नहीं निकाल पाएगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो।
विजय को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए कंसर्न बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है, तुम चाहो तो मुझे किराया दे देना, मैं दे दिया करूँगी। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 6 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी का दरवाज़ा मत खटखटाना। विजय को दिल्ली रास आ गई थी। हर रोज़ सुबह जब वो उठता, उसे दिशा के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें किया करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। दिशा, कॉलोनी में इतना सन्नाटा रहता है, बाकी मकान खाली हैं क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या? यहाँ पर बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? तुम्हें बताया था ना कि यहाँ रहने वाले लोग डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, इसीलिए ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही रहते हैं। नहीं नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं है, तुम हो ना मेरे पास, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। विजय ने महसूस किया कि दिशा की आंखें इस बात के चब में थोड़ी सी बदल गई है और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद दिशा पॉजेसिव हो रही है, उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लग रहा। हर गुजरते दिन के साथ विजय दिशा के और नज़दीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। विजय अपने फ्लैट की छत पर दिशा के कंधे पर सर रखकर बैठा हुआ था। दिशा, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन मुझसे अब ये 2 मकान जितनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते, उतना प्यार करती हूँ तुम्हें। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। अब बस तो हो गया फैसला, अलग अलग फ्लैट क्यों, हम दोनों एक साथ रहते हैं ना। दिशा विजय के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और विजय दिशा के लंबे बालों से खेलते हुए उससे बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उसे ही घूर रहा है। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन है वो आदमी। जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ, ना जाने खाने वाली नजरों से देखता है मुझे। अरे पता नहीं आदमी है या भूत, ऐसी आंखें फाड़ कर कौन देखता है। तुम थोड़ा सावधान रहना। हाँ, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। अरे मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो, छोड़ो उसे। विजय के कहने पर दिशा अब उसके फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।